तो चलिए रुक करते हैं 12 झालावाड़ जिले का, जहां सौगातों का दिन। मुख्यमंत्री बचेलाल शर्मा उपस्थित, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद। क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, चलिए सुनवाते हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद, उनके भी हम मामा हैं, आदरणीय दुष्यंत जी, माननीय विधायक छबड़ा, आदरणीय प्रताप सिंह सिंघवी जी, किशनगंज के विधायक आदरणीय ललित मीणा जी, बाराटू के विधायक भाई राधेश्याम बैरवा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा छगन जी, भाई महेंद्र कुमावत जी, नरेंद्र सिंह सिकरवार जी, मोहनलाल उपाध्याय जी, मोरपाल सुमन जी, गौरव जी, यहां उपस्थित सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और बारा के मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको राम राम, आप सबको प्रणाम। हाड़ौती अंचल की तो रज रज में राष्ट्रभक्ति की गौरव गाथा गूंजती है। यह अद्भुत धरती है, यहां के मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। बारा की मिट्टी में लोक जीवन की सुगंध है। यहाँ के लोकगीतों में पीढ़ियों की स्मृतियां हैं। यहाँ के दुर्गों में राजस्थान का वैभव और वीरता दोनों हैं। और यहाँ तो सीतावाड़ी तीर्थ में साक्षात माता जानकी का निवास है। मैं माता जानकी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। रामगढ़ भावन देवरा के मंदिर स्थापत्य के अनमोल रतन है और शेरगढ़ के किले की दीवारों से वीरों की गौरव गाथा गूंजती है। और हमारा भी बड़ा पुराना संबंध है बारा से। मैं समझता हूं कि हमारे विधायक साथीगण भी यहां बैठे हैं, आदरणीय सांसद जी बैठे हैं। शायद कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होता होगा लोकसभा और विधानसभा का जब मैं बारा जिले में ना आया हूं। अब चुनाव में तो हम लगातार आते थे, इस बार सोचा चुनाव में नहीं, चुनाव के अलावा चलना चाहिए। कार्यक्रम तो एक बहाना था, बारा वालों हमें तो आपसे मिलने आना था, तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। और इसलिए जब मुख्यमंत्री जी ने और सांसद जी ने निमंत्रण दिया तो तुमने पुकारा और हम चले आए, क्योंकि जनता जनार्दन से मिलना था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं बधाई देना चाहूंगा आज मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से। ये बारा की पवित्र धरा, मेहनती और परिश्रमी किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकारों ने इस धरती को पानी से वंचित रखा। सिंचाई की सारी योजना अटका के रख दी। वहां की कांग्रेस की सरकार ने भी और यहां की कांग्रेस की सरकार ने भी आपस में बारा को पानी से वंचित करने का खेल खेलती रही। लेकिन मैं भजन लाल जी आपको बहुत बधाई देता हूं, सिंचाई का हमारा समझौता काली सिंध, पार्वती, चंबल संपन्न हो गया और 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में है किसान भाइयों, पानी आएगा, खेतों में फसल ले लहाएगी। ऐसा एक नहीं, अनेकों समझौते हुए, यमुना का पानी हो, चंबल का पानी हो, माही का पानी हो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लेकिन अब पानीदार सरकार आई है। दिल्ली में मोदी जी, यहां भजन लाल जी लगातार काम कर रहे हैं और 2.5 साल में भी विकास के इतने काम हुए कि कांग्रेस के 50-60 साल के कार्यकाल में कभी नहीं हुए। बारे भैया भजन लाल 2.5 साल में कर दिया कमाल। लगातार विकास की गंगा यहां बहती जा रही है। लेकिन आज मैं आया हूं तो चुनाव के समय तो हम वोट मांगने आते थे, भैया वोट दे दो, भैया वोट दे दो, भाजपा को जिताओ। लेकिन अब आए हैं तो दिल ने कहा कि खाली हाथ मत चलो मामा, जनता तो खूब वोट देती है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज राजस्थान और बारा क्षेत्र के लिए
3,473 चिट्ठी लिखी थी, भजन लाल जी बैठे। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान और चाहिए। जब पहली बार आया था तब भी मैं चिट्ठी लेके आया था मकान की स्वीकृति की, दूसरी बार सड़कों की स्वीकृति लेके आया और आपने चिट्ठी लिखी कि मकान और चाहिए, तो हम भी चिट्ठी लेके आए हैं भजन लाल जी। ये मैं आपको समर्पित कर ही देता हूं। 3,473 करोड़ रुपए की लागत से 2,89,355 आवास आज राजस्थान को समर्पित किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कृषि विभाग के अंतर्गत RKB-22 और कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 340 करोड़ 59 लाख रुपए की भी ये पत्र मैं आपके हाथों में राजस्थान की जनता के लिए सौंप रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विकास करते रहिए और हम इसमें कोई कसर छोड़ेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय कृषि मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो राजस्थान को विकास की सौगात दे रहे हैं। अरे भांजो तुम भी जिंदाबाद। ये तो आई लव यू टू, ये रिश्तों तो दिलों के हैं, प्यार के। और अपने लिए तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। इससे बड़ा भगवान कहां मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कहते हैं प्रधान सेवक। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का लाल किले से उद्बोधन हमने सुना होगा। पहली बार मारा वालों, पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गीत गूंजा, पूरा वंदे मातरम गाया गया। और इस फैसले के लिए एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। वंदे मातरम वो गीत जिसको गाते गाते हजारों हजार क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। और जब वो फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता के जय के उद्घोष निकलते थे और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहें जब तक कि देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। क्रांतिकारी गाया करते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजवे का तिल में है, वक्ता ने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए। कई ने अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान निकोबार के जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए गुजार दी, और कई ऐसे थे जिनने खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने और अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को पवित्र किया था। तब जाके देश को स्वतंत्रता मिली थी, आजादी मिली थी। लेकिन आजादी के लिए संघर्ष का गान था वंदे मातरम। आज कहते तकलीफ होती है कि उस वंदे मातरम को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। सम्मान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, अमित भाई ने दिया। लेकिन एक टीस है मेरे दिल में, 12 वालों, एक टीस। जब कांग्रेस के कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और वंदे मातरम गीत बज रहा था, गाया जा रहा था, तब कांग्रेस की सर्वोच्च नेता ने उस गीत का अपमान करने का पाप किया है। अब कानून बन गया है कि वंदे मातरम गीत को अगर कोई अपमानित करेगा, अपमान करेगा तो वो कानूनन अपराध होगा। लेकिन एक पार्टी की नेता का अहंकार इतना कि सरेआम वंदे मातरम गीत का विरोध कर रही है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को। मैं मांग करता हूं आप सब भी अगर सहमत हो तो आप सहमति दीजिए, अपने इस अपराध के लिए सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। बोलो, मानना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए?
जोर से बताएं, सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? भारत माता हमारे लिए साक्षात मां है और उसकी वंदना का गीत है वंदे मातरम। लेकिन आप वंदे मातरम भी गाने से इनकार करते हो। ये नहीं चल सकता भारत की धरती में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। और मुझे कहते हो खुशी है कि मेरे दोनों विभाग भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिए। एक तरफ मेरे पास है कृषि विभाग। मेरे 12 के किसान भाइयों, अब पानी इस धरती पर आ रहा है। आज मैं मामा आपको आश्वस्त करने आया है कि चिंता मत कीजिए। दुष्यंत जी भी यहां बैठे हुए हैं, उनको लगातार यहां की चिंता रहती है। कृषि के रोड मैप की बात करने वो आए थे कि 12 का, झालावाड़ का कृषि का रोड मैप बनाइए। मैं दुष्यंत जी राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके मेरे टॉप के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उनको भेज के 12 झालावाड़ कोटा के कृषि का रोड मैप बनवाऊंगा किसान भाइयों, जिससे आपकी आमदनी बढ़े। हम नई नई फसलें कौन सी पैदा कर सकते हैं? सीधे खेत से मेरे किसान भाइयों, मामा जो कहता है करता है। सीधे खेत से प्रोसेसिंग तक, और प्रोसेसिंग थे हम निर्यात तक, एक्सपोर्ट तक एक नई वैल्यू चेन कोटा के लिए, 12 के लिए, झालावाड़ के लिए और राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान के लिए बनाएंगे, ताकि आपका कृषि उत्पाद न केवल उत्पादन बढ़े बल्कि प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट के माध्यम से दुनिया के बाजारों तक ले जाएंगे। खेत से लेके ग्लोबल मार्केट तक हम जाएंगे। कोटा 12 वालों, ग्लोबल मार्केट तक हम जाएंगे ताकि आपकी जिंदगी बदल सके। और ये एक नहीं अनेकों योजनाएं हमारे पास। मैं एक बार फिर आऊंगा और तब मैं वैज्ञानिकों को लेके आऊंगा, यहाँ के प्रगतिशील किसानों से बात करूंगा, एक्सपोर्टर प्रोसेसर से मिलूंगा और मिलकर हम ये रोड मैप बना के इस जिले की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर बदलने की भी कोशिश करेंगे। अगर कृषि मंत्री हैं तो आपकी सेवा के लिए, खेती और बेहतर बनाने के लिए। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, राखी का दिन भी आ रहा है। मेरी बहनों, ये राखी का कच्चा धागा प्यार का अटूट संबंध होता है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी हमने पूरा कर दिया। अब 3 करोड़ नहीं, 6 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। लखपति दीदी, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं गंभीरता से कह रहा हूं। मैं तो बहन और बेटियों में ही दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती मैया को देखता हूं। सचमुच में बहनें ही देवियां हैं। और इसलिए एक ने अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहनों के कल्याण के लिए बनाई है। और अब हमारा लक्ष्य है, आज मैं उद्घोषित कर रहा हूं, 12 की इस पवित्र धरती से कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। बताओ, बहनों को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोल के बताओ, रहना चाहिए क्या? कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, हाथ नहीं पसारेगी। 1000-2000 रुपए के लिए तंग होती थी, परेशान होती थी। आजीविका मिशन के अंतर्गत हर दीदी को लखपति दीदी बनाने का अभियान हमने चलाया हुआ है। 16 लाख लखपति दीदी अभी यहां की धरती पर बन चुकी है, राजस्थान की। अब ये 16 लाख के बजाय 32 लाख दीदी लखपति दीदी बनाई जाएंगी। और उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मेरे बहनों, 13,461 करोड़ रुपया अलग अलग बैंकों से बहनों को काम धंधे के लिए मिला है। और जिनके पास भैया कच्चे मकान है, वो भी सुन लेना, साफ साफ सुन लेना, हमारा संकल्प है कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा।